अभी निर्दलीय की स्थिति वो नहीं है कि चुनाव निकाल सकते हैं। चुनाव यहाँ भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निकालेगा। कुछ लोगों का कहना है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको बीजेपी ने ही खड़ा किया, ये बीजेपी की बी टीम बताई जा रही है। पहली बार हमारे यहाँ लोकल कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के लोकल आदमी को टिकट दिया है और सीधे साधे अच्छे आदमी व्यक्ति को टिकट दिया है। जो कंवर लाल जी का जो कार्यकाल था, उनके कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ 2 साल में। और सरकार के पक्ष में यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं। उनको पढ़े लिखे लोग के साथ साथ सभी लोग अच्छा अनुभव रखते हैं। 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेरे को यहाँ दिखा है और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो 100% यहाँ से जीतेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और ये गांव है रेनगढ़। यहां पर मेरे साथ हैं चित्तौड़गढ़ से विधायक आकिया साहब। इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ माहौल है, क्योंकि ये भी 2-3 दिन से क्षेत्र में घूम रहे हैं। राम राम साहब। राम 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 राम। सर कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। चुनावों के लिए ड्यूटी लग गई है आपकी, कैसा लग रहा है? चुनाव में वास्तव में मैंने को अंता में 2 दिन मेरे को यहाँ आने हुआ है। 12 जिले में अंता उपचुनाव है। उपचुनाव में जिस प्रकार का माहौल मैंने देखा है, लोगों में इस प्रकार की प्रक्रिया है कि दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार भी है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकारों को देखते हुए हम डेवलपमेंट विकास कैसे हो सकता है भजन लाल जी की सरकार में, इसलिए यहाँ 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेरे को यहाँ दिखा है और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो 100% यहाँ से जीतेगा। क्योंकि लोगों के मन में ये है कि 3 साल जो विकास डेवलपमेंट हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस को जिताने में हम लोगों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई जैन ने जिस प्रकार का यहाँ से भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार की लूट खसोट करी है, जिस प्रकार का खनन में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। मेरा हर छोटे से छोटे गांव में मेरे को जाना हुआ है और काफ़ी विरोध उनके पक्ष में। जी, आपने कहा विरोध है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कंवर लाल जी का जो कार्यकाल था, उनके कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ 2 साल में। नहीं, कंवर लाल जी के कार्यकाल में वहाँ से वो बाहर से कैंडिडेट थे तो उनको समझने में करने में साल भर लगा और साल भर से वो जेल में है। तो जिस प्रकार का काम डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो नहीं पाया है और जेल में जाने के बाद यहाँ कोई ध्यान नहीं दे पाया। इसलिए सरकार के पक्ष में लोग हैं और सरकार के पक्ष में यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं। उनको पढ़े लिखे लोग के साथ साथ सभी लोग अच्छा अनुभव रखते हैं। उन सब लोगों को ये सोचना है कि आने वाली सरकार 3 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ हम MLA जिताएंगे तो 100% हम लोगों को काम होगा। और लोगों में ये भी है कि पहली बार हमारे यहाँ लोकल कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के लोकल आदमी को टिकट दिया है और सीधे साधे अच्छे आदमी व्यक्ति को टिकट दिया है, इसलिए लोग पक्ष में। जी, आपने कहा कि लोकल आदमी को दिया, छवि उनकी अच्छी है बेशक, लेकिन यहाँ निर्दलीय ने ताल ठोक कर एक चुनाव को रोमांचक बना दिया। नरेश मीणा हो या फिर जो मेघवाल जी हो, उन्होंने क्या कुछ कहना चाहिए? निर्दलीय नरेश जी ने वास्तव नरेश जी का भी अच्छा काम है, अच्छा जिस प्रकार की यहाँ स्थिति है, पर अभी निर्दलीय की स्थिति वो नहीं है कि चुनाव निकाल सकते हैं। चुनाव यहाँ भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निकालेगा। यहाँ वसुंधरा जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, उनका भी यहाँ अच्छा वर्चस्व है। यहाँ के सांसद साहब दुष्यंत जी हैं, उनका भी यहाँ अच्छा वर्चस्व है। और उसके साथ साथ यहाँ भजन लाल जी की सरकार ने जिस प्रकार का यहाँ बजट दिया है, जिस प्रकार का राजस्थान में डेवलपमेंट किया है, जिस प्रकार का विकास किया है, जिस प्रकार का मोदी जी ने काम किया है, इस प्रकार से यहाँ माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जीतेगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको बीजेपी ने ही खड़ा किया, ये बीजेपी की बी टीम बताई जा रही है। देखो मेरी बात सुनो, लोगों में इस प्रकार के ऐसे वोट काटने के लिए मेघवाल जी को खड़ा कर दिया और मीणाओं के वोट काटने के लिए नरेश को खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेतृत्व है, देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो इस प्रकार की हरकतें नहीं करती, किसी को कैंडिडेट निर्दलीय लड़ाना करना ये भारतीय जनता पार्टी का ना, ये ऐसी हरकतें बचकाना हरकत कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की नहीं करती है और कैंडिडेट कोई खड़े हुए हैं तो सेल्फ हुए, उनके दम पे हुए और इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की हरकतें भारतीय जनता पार्टी की कतई नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। मुद्दे क्या रहेंगे 3 सालों के लिए? मुद्दा तो ये है कि यहाँ के विकास डेवलपमेंट जो नहीं हुआ है वो डेवलपमेंट विकास, पानी की व्यवस्था यहाँ अच्छी हो, पानी घर घर पानी पहुँचे, रोडों की व्यवस्था अच्छी हो, पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ अच्छी हो और आने वाले दिनों में जो भी विकास डेवलपमेंट के काम हो, डेवलपमेंट और विकास का काम यहाँ हो। जी शुक्रिया। तो ये थे चंद्रभान जी आकिया साहब जो कि चित्तौड़गढ़ से विधायक हैं। अब ये देखना दिलचस्प हो गई, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी तो चुनावी समीकरण किशोर करवट लेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।